अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं, घर से निकल चुके हैं सुबह 7 बजे और अब हम आपको व्यू करवाएंगे सफर का पोम्पोनो से ऑरलैंडो तक। रखें गाड़ी में जाके, ठीक है। हमने कुछ स्नैक्स भी रख लिए थे, ज़ाहिर है बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, घर में बना के रख लिए थे। कुछ फ्रूट्स वगैरह भी हया होना शुरू हो गई थी, तो हम ये उसको देंगे। बेसन बेसन का पतीसा या मिठाई, जो भी आप लोग इसको कहते हैं, और ये सूजी की, ये भी हया ये खाएगी। और बाकी ये बॉयल एग हमेशा से हमारे साथ होते हैं। ये लेने हेजल को भी दूं। ऑल सेट। हम थोड़ी देर में जो है टर्न बाइक पे ऐड हो जाएंगे और यहाँ से अब हम आपको थोड़ी थोड़ी देर में दिखाते रहेंगे। हम कहाँ से जा रहे हैं, क्या है हम निकले थे पोम्पोनो बीच से। अब हमारा सफर शुरू हो रहा है, ऑरलैंडो जा रहे हैं। तकरीबन डिस्टेंस अभी अराउंड 190 माइल्स है और ये 2.5 घंटे का सफर है, या 2 आवर 45 मिनट्स आप एवरेज समझ। तो अभी हमने टर्न बाइक लिया है, ये टोल के साथ है, ये टोल हाईवे है, वरना आप I-95 से भी जा सकते हैं। फर्क यही है कि बस वहाँ पर डिस्टेंस है और फ्री है। जैसे तकरीबन 3.5 घंटे एवरेज टाइम होगा और यहाँ पर एवरेज टाइम हो रहा है जैसे 2.25 घंटे, जैसे 30-45 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। और चार्जेस यहाँ पर जो अभी बता रहे हैं, ये गूगल के जरिए पता चल रहा है, तकरीबन $14। अच्छा ये देखें, मैंने सुना है ये इस तरह से कचरा वगैरह फेंकते हैं इन जगहों पे और इनको ऐसा बना देते हैं, फिर देखें ग्रीनरी हो गया, ये कचरे से हुई है। आपने सुना? पता नहीं, नेचर भी होता है जैसे कुदरत है, वहाँ नीचे कचरा पड़ा हुआ कुछ जगह पे, अभी वहाँ पे काम हो रहा है। बाकी तो फिर इन्होंने मेहनत की होगी, ये इस तरह से इसको साफ जगह भी कर देते हैं। देखिए पहाड़ी से अभी हमारा रास्ता जो है वो 2.5 घंटे का है, अल्लाह खैर करे। और देखें यहाँ पे अभी सुबह का सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। इस पे तो काफी आई थिंक करीब नजर आ रहा है। सुबह सुबह का टाइम 7 बजे हमको आज कर सकते हैं। हमारा दिन का क्या, 6:30 ये कितना खूबसूरत व्यू है। और बीच में हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत रोते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे नहीं, लाइक एक छोटी वाली है, वो थोड़ी बहुत आवाज निकालती है खाने के लिए कुछ देर। बैठी है आराम से। आप स्पीड लिमिट 70 है। ये भी देखिए कितना करना पड़ता है कि ज़्यादा हो और रूल्स को अच्छी तरह फॉलो करें, लेकिन उसके लिए भी सेफ है ना। ये नहीं कि मुझे और स्पीड कर दो और जल्दी पहुंच जाऊँ, बस अपना एक अच्छे एवरेज स्पीड पे चलाएं, धीरे से आप पहुंचे जल्दी और देर से। एंजॉय करते हुए जाएं। ये भी फैमिली जा रही है, कुछ लोग काम से जा रहे होंगे, कुछ लोग अपने किसी ट्रिप पे जा रहे होंगे। अभी फिलहाल सुबह है ना, तो इतना रश नहीं है ना। और ये वीकेंड एक्सटेंडेड वीकेंड भी है ना ये, तो ज़्यादातर जाने के लिए नहीं जा रहे हैं। यहाँ अमेरिका में लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है।
बच्चे हमारे फाइनली सो गए खेलते खेलते, और मुश्किल होता है थोड़ा सा। जाहिर है आपने अगर खुद आके बैठना है और बच्चों को पीछे बैठाना है। असल में मैं इनके साथ बैठी थी तो 2 सीट्स के साथ बैठना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, मेरे लिए जगह नहीं बच रही थी, तो इसलिए। और हया ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, थोड़ा बाहर देखती है, और अगर इनको मैं बिठा रही थी तो दोनों को साथ बिठा रही थी और खुद खिड़की वाली साइड पे बैठ रही थी, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी उस तरह से। और वैसे भी इन लोगों ने सो जाना है, फिर मैंने बोर होना था पीछे। ये है जी 164 माइल्स होते होंगे ना ऑरलैंडो की तरफ। अभी भी हमारी आधा घंटा शायद गुजरने वाला है, क्योंकि 2 घंटे और 6 मिनट तो अभी भी बाकी है। मैं आधे घंटे बाद दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ ऑलमोस्ट। ये काफ़ी जंगल टाइप सी, गाँव टाइप की जगह लग रही है। मैं इस जगह को देख के सोच रही थी हमारा गाँव थोड़ा बहुत ऐसा है। और बच्चों की मैं बात कर रही थी, बच्चों को अगर हमने स्क्रीन नहीं देनी तो सब लोग कहते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक ये इसलिए मुश्किल हो जाता है कि हमने उनको स्क्रीन का एडिक्ट घर में किया हुआ होता है। जब आप फिर जाहिर है उनको एडिक्ट करके कोई चीज़ को और फिर उनको नहीं देंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी घर में मत्था मार रही हैं तो फिर बाहर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बाहर आसानी हो जाएगी। और इनके लिए बेहतर ही है कि अभी हम इनको कोई विजुअल चीज़ें ना दिखाएं स्क्रीन में, इंतहाई डेंजरस है। क्यों ना हमारे लिए हेल्दी नहीं है तो इनके लिए किधर से हेल्दी होगा। बाकी ये देखें बहुत खूबसूरत व्यू है, सूरज अभी गर्माइश अपनी दे रहा है और गाड़ी काफ़ी हद तक ठंडी है। हमारा खाने का सामान भी खुला पड़ा है, मैं तो थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं खाया। भूखी हूँ, भूखी अपनी बच्चियों की तरह। इसके ऊपर रेट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे आप ये कैमरास वगैरह है, ठीक है, और इनके थ्रू जो है आपको चार्ज किया जाता है। ये हमारा यहाँ पे ये सन पास है, अगर नज़र आ रहा है आपको तो ये सन पास क्या है? ये यहाँ पर टोल इजी, जैसे आप पहले से पे कर देते हैं एडवांस में तो ये आपको सस्ता भी पड़ता है। वरना या तो तरीके सन पास से कि आप ये टैग ले लें गाड़ी में लगा दें तो आपको 0.34 सेंट्स लगेंगे। अच्छा, वरना आप आए आपकी नंबर प्लेट है उससे भी आपको चार्ज है, वहाँ से 0.54 सेंट 20 सेंट का फर्क है। अच्छा, कितने माइल्स का, तो ये सस्ता पड़ता है, इजी भी रहता है, कन्वीनियंस। वरना पहले बिल आते थे ना घर में। हाँ जी जी, वो भी आते हैं, वो बाई प्लेट है ना, तो फिर आपको घर पे आएगा बिल। आपके जो गाड़ी के नंबर प्लेट है ना उससे जो आपका घर का एड्रेस है वहाँ से आप, यहाँ हर चीज़ बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज की हुई है। वो बाइक्स क्या पड़ेंगे, यहाँ का काम भी हो रहा है ना, वो देखें काम हो रहा है लेकिन कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना। मेरे पे हम लोग अब जो है वो अंडा खाएंगे, बच्चे हमारे सोए हुए हैं इसलिए हम लोग आराम से अंडा खा लेंगे। ये देखें यहाँ पे जो हम लोग ब्राउन अंडा लेते हैं ना, उसका टेस्ट पाकिस्तानी ब्राउन अंडे से डिफरेंट है। बिस्मिल्लाह। इसके ऊपर नमक लगा हो ना, मजा आता है ना। आपको आता है? नहीं, यूं भी सही है इंडियन टाउन क्या, इंडियन टाउन रोड। पोर्ट सेंट लुइस से ना बड़ा समय बाइक होता जाता है थोड़ा सा। बाकी हमने साथ में स्ट्रॉबेरी जो है ना जूस बना लिया। जो है
इसमें स्ट्रॉबेरी का जूस बना के रखा है और पानी लेमन बना के रखा है कि डिहाइड्रेशन जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। बंदा वो हो जाता है, प्यास लगती है ना, तो पानी इंसान को ज़्यादा सारा पीना चाहिए। और जो लेमन वाला पानी होता है वो ज़्यादा मुफीद है आपके लिए सादे पानी से। और दैन 148 माइल्स। ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है रोड्स, रास्ते ना। मैं तो कभी कभी चीजें देख के ना सोचती हूँ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे क्या कह रहे थे? एक सर्विस सेंटर आया था जिसका नाम था पोर्ट सेंट लुइस। वहाँ हम रेस्ट कर सकते हैं। हम नहीं रुके, हमने कहा आगे जाके रुकेंगे, लेकिन ये फ्लोरिडा टर्नपाइक के यहाँ पर है ना, कंपेयर टू I-95 यहाँ सर्विस सेंटर है ना कम होते हैं, जैसे आधे घंटे के डिस्टेंस होते हैं। लेकिन अगर आप I-95 से जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में आ जाते हैं। लेकिन अभी आपने एक वीक से आ गया है, अब हम आगे वेट करें, कोई आगे अगर आएगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे उस हिसाब से। लेकिन मेरी राय में ये है कि आप अगर मियामी से आ रहे हैं या पंपोना बीच या कहीं से भी आ रहे हैं तो पोर्ट सेंट लुइस में रेस्ट कर लें, वहाँ फ्रेश अप हो जाएं, रेस्टरूम वगैरह जाना है तो फिर वहाँ से फिर आप अपने सफ़र का आगाज फिर से करें, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। वो सेंटर में एक तरह से आ जाएगा आपके। अच्छा, हमारे गांव ऐसे होते थे। सर्विस प्लाजा आ रहा है, चले 8 माइल्स यानी कोई 5-6 मिनट है ना। बच्चे भी उठ गए अब हमारे। मस्ती कर लें, मस्ती कर लें, मस्ती कर लें। भैया आप क्या कर रही हैं? आपका क्या नाम है? हैं? पीना है, यहीं पे पी लें, ऐसे करें। यहाँ पे मुंह लेके आए यहाँ से। हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? ऑरलैंडो। और एशियाई कप्तान है। अच्छा, एक बच्चा हमारा जो है वो फुली पॉटी ट्रेंड है और वो डायपर नहीं पहनती माशाल्लाह, रबी इसने ट्रैवलिंग में भी डायपर नहीं पहना। दूसरा हमारा घर के लिए पॉटी ट्रेंड है, उसका हम रिस्क नहीं ले सकते भाई, वो घर में जो है डायपर नहीं पहनती है। लेकिन अब हम बाहर हैं तो बाहर जो है उसको हम डायपर पहना के लेके जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग थी, कुछ भी हो सकता है। तो बाहर शी कैन नॉट स्पीक, बोल तो ये भी नहीं सकती, लेकिन ये माशाल्लाह इस मामले में बहुत अच्छे से कर लेती है, मैनेज कर लेती है बाहर। यहाँ पे एक सर्विस स्टेशन है, सर्विस प्लाजा, जहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं। कितने मिनट का है? 1 घंटे का अभी ड्राइव बाकी है। अब एजल ने भी कह दिया बस भाई, चले। ये है सर्विस प्लाजा। चलते हैं अब अंदर जाके देखते हैं। अच्छा चलते हैं, आप भी चलेंगे। यहाँ पे सर्विस स्टेशन है जिसमें इस तरफ रेस्ट रूम्स थे और ये यहाँ पे हया जा रही है। हया जैन कहाँ से रखे? यहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अवेलेबल हैं जो हम बिल्कुल नहीं लेने लगे। अभी हम यहाँ पर हैं फोर्ट रूम पर। ये सर्विस सेंटर है यहाँ पर ऑन द वे टू ऑरलैंडो। यहाँ पर आप अच्छा खासा जैसे रिफ्यूल भी कर सकते हैं और अंदर रेस्टरूम का आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर
जैसे कुछ स्टोर भी है, अच्छी खासी चीज़ें मिल रही हैं। बाय वगैरह भी हाँ, मिलते हैं। जैसे स्नैक्स वगैरह, ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है और जूसेस वगैरह है, काफ़ी चीज़ें सब में भी है। आपको हल्का फुल्का कुछ खाना भी है तो भी, जैसे सैंडविच वगैरह। हम लोग नाश्ता नहीं करके निकले थे, लेकिन हमने अंडा वगैरह खा लिया और साथ में थोड़े स्नैक्स हैं, तो फिर वहाँ पे अच्छा सा नाश्ता जाके कर लेंगे ना। चलें अभी हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा है। यहाँ पे बच्चे भी सही रिलैक्स हो गए थोड़ा, और हमने थोड़ा जो खाना वाना था वो भी अपना लेके खा लिया। In 1,000 feet, take the ramp to Florida's Turnpike. और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। Take the ramp to Florida's Turnpike, then merge onto Florida's Turnpike. आप लोग जब ट्रैवल करते हैं, आप लोग भी बताएं रास्ते में आप लोग किस तरह से एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं, और लाइक क्या आपका एक्सपीरियंस होता है जब आप लोग ट्रैवल करते हैं आपके Continue on साथ Florida's में, तो आप लोग Turnpike क्या for करते 70 हैं? miles. हम लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, और क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बस खाते बातें करते हैं, खाते पीते हैं। चाय वीडियो बनाते हैं। हाँ। मिनट्स है अब, है ना, ज़्यादा 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर वो जो हमारी फर्स्ट जगह है वहाँ पे, हमारा फर्स्ट लोकेशन होगी फ्लोरिडा मॉल। अच्छा जहाँ तो हम रहे हैं अपना बाजार, लेकिन वहाँ पर 12 बजे के बाद जैसा हम अपनी वगैरह करते हैं, तो अभी हम अच्छा प्लान थोड़ा चेंज है। अच्छा अच्छा। अभी चले जाएंगे फ्लोरिडा मॉल, वहाँ तकरीबन 1-1.5 घंटा लगेंगे, 12:30 तक यहाँ पर नहीं चले आएंगे, अपना बताएंगे। बच्चे जो है अपनी स्नैकिंग कर रहे हैं। हया स्ट्रॉबेरी शेक पी रही है। हया कैन यू सी ओवर देयर? हया अपना स्ट्रॉबेरी शेक पी रही है, और एजल को क्या दिया था, स्ट्रॉबेरी दी थी। मजा आ रहा है हया? हैं? कितना? बहुत सारा। अल्लाह ही बन जाओ वहीं पे हो। लेकिन है अब एजल जो है बनस्बत पहले के उतना तंग नहीं करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी लर्न करते हैं थोड़ा, और आप भी सीखते हैं कि भी बच्चों के साथ कैसे ट्रैवल करना है। बच्चे पैनिक आपको करेंगे, आपने बस पैनिक नहीं होना है। तो रोएंगे धोएंगे, और किसी के भी बच्चे को जब हम रोता हुआ देखते हैं तो उनको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए हमें, क्योंकि वो एज अ पेरेंट अपनी तरफ से बेस्ट डील कर रहे होते हैं। जब हम किसी के बच्चे को देखते हैं तो वो थोड़ा पेरेंट्स बेचारे पैनिक हो जाते हैं, शाय फील करते हैं, उनको शर्म आ रही होती है कि हमारे बच्चे रो रहे हैं, या हमारे बच्चे, ज़ाहिर है उन्होंने अब हर टाइम पे उनके रोने को कोई दे के चुप नहीं करवाना होता, तो कभी कभी वो रोने भी देते हैं। तो वो लेकिन सराउंडिंग्स की वजह से भी वो बच्चों को चुप करवाने लग जाते हैं। तो हर दफ़ा रोने का इलाज चुप करवाना नहीं होता, समटाइम बच्चे खुद ही से रोते हैं और वो चुप कर जाते हैं। तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता, हर इंसान लर्न करता है कि भाई हमने अपने बच्चे को कैसे डील करना है। और जिनके 2 बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को देख के बहुत सारी चीजें करते हैं। और ज़्यादा आपने कोई बात बता दी? नहीं, बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा व्यू है, मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइज है, यहाँ पर लोग जैसे सर्विस सेंटर में भी अच्छी चीज़ें थी। और यहाँ पर जो ड्राइविंग के है ना, वो हर कोई अपने हिसाब से, कोई अगर ज़्यादा स्पीड भी कर रहा है लेकिन वो अपनी लाइन में ही चल रहा है, और असल में इतना ज़्यादा बिजी नहीं है, हाँ बिजी नहीं है, और हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है, स्मूथ से ट्रैवलिंग करती है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। I-95 में मैंने देखा थोड़ा सिग्नलिंग, और वो इतना लोग थोड़ा इशू कर जाते हैं, यहाँ पर इधर हो जाते हैं। यहाँ नहीं मैंने देखा। यहाँ पर जबकि सिर्फ 2 ट्रैक्स हैं जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी ट्रैफिक नहीं है, स्मूथ ड्राइविंग है, और
और बाकी जो कार्स वगैरह वो भी अच्छी स्मूथ अपने हिसाब से चल रही है। बाकी ये है कि आपको जैसे नेचर से कनेक्ट करने का ये अच्छा है कि साइड पे ट्रीज है, लैंड है, आप अच्छे व्यूज होते हुए जा रहे हैं। मतलब एक तरह से लॉन्ग ट्रिप है, ड्राइव है। इस्लामाबाद की भी हाईवे जो है वो अच्छी है, इस्लामाबाद की। कराची का मैंने अभी नहीं देखा। कराची लाहौर तो का भी बहुत ठीक ही है। वहाँ पर इतने काफी मैंने हाईवे में भी ट्रैवल नहीं किया। वहाँ पे क्या तो बसेस वगैरह बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हैं। तो यही है कि हम जो चीज़ें अच्छी जो सीखें, जो जहाँ पर जो भी चाहिए, ईस्ट है, वेस्ट है, या यूरोप, अगर आप कहीं से भी कुछ अच्छी चीज़ देखें वो आप इम्प्लीमेंट करें जो आपकी एरिया है, जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो आपको अच्छा लगे, इंस्पायर करे, या आप खुद ऐसी कोई क्रिएटिविटी करें, इसको देख के इंस्पायर हो के अभी मैं एक पाकिस्तान में न्यूज़ देख रही थी, एक बंदे ने अपने जो गांव का इलाका है उसमें सारी सफाई करवा के ना, जिस तरह बहरिया टाउन में नहीं हमारे सामने वो पड़े होते थे कचरा दान, जगह जगह पे वो कचरा रखवाया है उस तरह से। तो हर बंदा इंडिविजुअली देखे कि वो एज पर्सन इंडिविजुअल क्या कर सकता है। चेंज तो इंडिविजुअल से ही आता है, आप खुद से स्टार्ट करें, खुद को करें, दूसरों पे मत करें। एक एक करेगा हर कोई, अपने आप को देखेगा, इंसान यही ऐसे होता है। बस 13 मिनट है, इंशाल्लाह हम लोग अब पहुंचने लगे हैं फाइनली ऑरलैंडो में। और अभी रास्ते में बीच में एक एरिया था जहाँ पे शायद कोई काम हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था, बिजी थी रोड। अभी वापस जो है नॉर्मल उस पे आ गई है, रूटीन पे। लेकिन थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम पहुँचने लगे हैं ऑरलैंडो। बच्चे बेचारे अपनी मस्तियाँ कर रहे हैं और एजल को देखो तो एजल रोने शुरू कर देंगे। टॉय, हाँ वो अभी खेल के थक गई होगी ना एक टॉय से। हम लोग बाय रोड और बाय लाइक खुद से आफ्टर लाइक खुद से फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना ऑरलैंडो फर्स्ट टाइम। इससे पहले हम फैमिली के साथ गए हैं, काफ़ी अच्छा मज़े का था। इससे इंशाल्लाह हमारा जो बम्पर से मियामी का था वो तकरीबन 45 मिनट्स है। मियामी में हाँ, हाईवे यूज़ करते हैं। हाँ नहीं, मैं ऑरलैंडो की तरफ बात कर रही हूँ, बाइडोना बीच भी है। पिछले दफ़ा हम लोग भाई लोगों के साथ आए थे ना वो जब हम नए आए थे ना वहाँ, हाँ तो वही दिखे थे ईद पे किसी पे गए थे, लेकिन मज़े का ट्रिप था वो, काफ़ी अच्छा था। हम लोग 2 फैमिलीज गए थे, सारी फैमिली गई थी। इधर ट्रेन का भी कोई इधर है। यहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, इनके ये छोटे छोटे लेक्स वगैरह होते हैं। घर कितने अच्छे। हाँ घर देखे ना, इस घर के बाहर बैक साइड पे ये बहुत अच्छी जगह लग रही है, पता है, इसके बैक साइड पे ये बना हुआ है और ऐसा गांव का इलाका लग रहा है। ये थोड़े गांव के इलाके होंगे नहीं। अब तो हम शहर बीच से में एक बाहर- फार्म भी आया है, लेकिन वो हम देख नहीं सकते थे और दिखा भी नहीं सकते थे क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके बीच में से दरख्तों से नज़र आ रहा था। मुझे खुद भी एक ऐसा इलाका पसंद है जहाँ पे थोड़ा आबादी कम हो, गाड़ियाँ शाड़ियाँ रश ये कम हो, गांव टाइप का इलाका। लेकिन अब गांव भी बहुत आबाद हो गए, पता है, और बहुत ज़्यादा वो ये गाड़ियाँ धुआं ये वहाँ पे भी बहुत आ गया। हमारा ही गांव जाके आप देखें तो वो गांव नहीं लगता।
हमने use the जाना right ये two lanes to ईस्ट turn slightly में right onto सीधे the US 17 North ramp, हम then जा right onto रहे the हैं US आगरा 17 North ramp. कौन In सी 800 feet, use any lane to turn right onto US 17 North, US 441 North. सही है At the light, use any lane to turn right onto US 17 North, US 441 North. राइट पे अच्छा यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है ना राइट साइड चलें फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं